बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे घर में रोज बैठा हूँ। हाँ, वही छोटा सा मंदिर जहाँ कभी तुम 2 मिनट बैठते हो, कभी जल्दी में हाथ जोड़कर निकल जाते हो और कभी बिना मेरी तरफ देखे ही कहते हो कि बाबा आज बहुत काम है, बाद में बात करेंगे। मुझे तुम्हारी व्यस्तता से कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक बात मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ। जब तुम खाटू धाम आते हो तो घंटों लाइनों में खड़े रहते हो, धूप सह लेते हो, भीड़ सह लेते हो, थकान भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हो। फिर अपने ही घर के मंदिर में बैठने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट भी क्यों नहीं होते? क्या मेरा स्वरूप खाटू में अलग है और घर में अलग, या फिर बदल जाता है तुम्हारा मन? आज किसी चमत्कार की बात नहीं होगी, आज कोई टोटका नहीं बताया जाएगा। आज हम सिर्फ अपने मन का आईना देखेंगे, क्योंकि कई बार समस्या पूजा में नहीं होती, समस्या उस भाव में होती है जिसके साथ हम पूजा करते हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कल सुबह जब आप अपने घर के मंदिर का दरवाजा खोलें तो वहां लिखा मिले, आज से यही स्थान आपके लिए खाटू धाम है। क्या आपकी पूजा का तरीका बदल जाएगा? क्या आपकी आवाज बदल जाएगी? क्या आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आज की पूरी वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम मंदिर की नहीं, मन की यात्रा पर निकलेंगे। और शायद इस यात्रा के अंत में आपको समझ आ जाएगा कि भगवान दूरी नहीं नापते, वे भावना नापते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग एक बात कहते हैं कि काश हम हर महीने खाटू जा पाते। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा, अगर बाबा स्वयं आपसे कह दें, जब तक तुम अपने घर के मंदिर में मुझे पहचानना नहीं सीखोगे, तब तक खाटू आकर भी तुम मुझे पूरी तरह नहीं पा सकोगे। यह सुनकर शायद आपका मन चौंक जाए, लेकिन यही इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा विचार है। खाटू धाम केवल एक स्थान नहीं, वह एक भाव है। और जिस दिन वही भाव आपके घर के मंदिर में उतर आया, उस दिन आपका छोटा सा पूजा घर भी साधारण नहीं रहेगा। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर ऐसा हो तो फिर लाखों लोग खाटू क्यों जाते हैं? घर में बैठकर ही पूजा क्यों नहीं कर लेते? इसका उत्तर बहुत सुंदर है और शायद आपने आज तक इस दृष्टि से कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब आप खाटू धाम जाने की तैयारी करते हैं तो क्या केवल कपड़े पैक करते हैं? नहीं, उससे पहले मन भी तैयार होने लगता है। यात्रा शुरू होने से कई दिन पहले ही मन में एक अलग उत्साह आ जाता है। बार बार यही विचार आता है कि अब बाबा के दरबार में जाना है। यही सोच, यही प्रतीक्षा और यही प्रेम धीरे धीरे आपके मन को बदलने लगता है। ध्यान दीजिए, अभी आपने बाबा के दर्शन नहीं किए, लेकिन आपका मन पहले से ही शांत होने लगा। क्यों? क्योंकि मन ने खुद को भगवान की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। अब यहीं पर एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अक्सर हम समझते हैं कि शक्ति केवल स्थान में होती है, लेकिन सच्चाई ये है, स्थान हमें भाव में ले जाने का माध्यम बनता है। अगर मन भटक रहा हो तो तीर्थ में भी खड़े होकर इंसान केवल भीड़ ही देखता है, और अगर मन पूरी श्रद्धा में डूब जाए तो घर का एक छोटा सा दीपक भी भीतर प्रकाश जगा सकता है। यही कारण है कि कई संतों ने कहा, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता बाहर नहीं, भीतर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तीर्थों का महत्व कम हो गया। नहीं, तीर्थ हमारे विश्वास की ऊर्जा को जगाते हैं। वहाँ की भक्ति, वहाँ का वातावरण और वहाँ गूंजता नाम सुमिरन मन को एक दिशा देता है। लेकिन प्रश्न ये है, जब तक आप वापस घर लौट आते हैं तो क्या वही भक्ति भी साथ लौटती है?
या सिर्फ केवल खाटू की गलियों में ही छूट जाती है? जरा सोचिए, कई लोग खाटू से लौटकर 2-3 दिन तक बहुत शांत रहते हैं। फिर धीरे धीरे वही क्रोध, वही शिकायतें, वही बेचैनी और वही भागदौड़ फिर से शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम प्रसाद तो घर ले आते हैं, लेकिन वहां का भाव अपने भीतर नहीं ला पाते। और शायद यही सबसे बड़ी कमी है। अब एक और बात समझिए। मान लीजिए आपके घर में रोज दीपक जलता है, अगरबत्ती भी लगती है और आरती भी होती है, लेकिन उस समय आपका मन कभी मोबाइल, कभी व्यापार, कभी नौकरी या किसी चिंता में उलझा रहता है। तो क्या केवल क्रिया पूरी करने से वही अनुभव मिलेगा जो श्रद्धा से भरे मन को मिलता है? शायद नहीं। पूजा का मतलब केवल मंत्र पढ़ना नहीं है। पूजा का मतलब है कुछ समय के लिए अपने अहंकार को नीचे रखना, कुछ समय के लिए अपने मन की आवाज को शांत करना और कुछ पलों के लिए यह स्वीकार करना कि जीवन में सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है। यहीं से भक्ति शुरू होती है। दोस्तों, आज एक नई आदत शुरू करके देखिए। जब भी अपने घर के मंदिर में जाएं, पहले 1 मिनट तक कुछ मत बोलिए, न मंत्र, न मांग, न प्रार्थना। बस चुपचाप भगवान को देखिए और फिर अपने मन से पूछिए, मैं यहाँ शरीर लेकर आया हूँ या अपना मन भी साथ लेकर आया हूँ? दोस्तों, आप यकीन मानिए, यह 1 मिनट आपकी पूरी पूजा का स्वरूप बदल सकता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, अगर इतना ही काफी है तो फिर वो एक नियम क्या है जिसकी बात शुरुआत से की जा रही है? वही नियम जिसे लोग सबसे ज्यादा भूलते हैं, वही नियम जो तय करता है कि पूजा केवल आदत बनेगी या फिर भगवान से जुड़ने का माध्यम। उस नियम को अब हम समझेंगे और हो सकता है उसे सुनने के बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठने का समय, तरीका और भावना तीनों बदल दें। लेकिन अब वो प्रश्न जिसका उत्तर शायद पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, आखिर वह नियम क्या है? क्या कोई विशेष मंत्र? क्या कोई दुर्लभ पूजा विधि? क्या कोई खास तिथि या फिर कोई गुप्त साधना? जी नहीं, वो नियम बहुत छोटा है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। वो नियम है पूजा शुरू करने से पहले अपने मन को भगवान के सामने उपस्थित करना। ध्यान दीजिए, शरीर को मंदिर तक लाना आसान है, लेकिन मन को मंदिर तक लाना बड़ा मुश्किल होता है। यही कारण है कि बहुत लोग रोज पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, क्योंकि उनके हाथ तो भगवान के सामने जुड़े होते हैं, लेकिन मन किसी और दिशा में भाग रहा होता है। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बच्चा पूरे दिन अपने पिता का इंतजार करता है। शाम को पिता घर आते हैं, लेकिन आते ही मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चा सामने खड़ा है, पर ध्यान कहीं और है। अब जरा सोचिए, क्या केवल सामने खड़े रहने से मुलाकात पूरी हो गई? नहीं, क्योंकि उपस्थिति शरीर की नहीं, ध्यान की होती है। यही बात हमारी पूजा पर भी लागू होती है। भगवान के सामने बैठना और भगवान के साथ बैठना, दोनों में बहुत अंतर है। पूजा का पहला कदम मांगना नहीं, रुकना होता है। आज हम मंदिर में पहुंचते ही बोलना शुरू कर देते हैं, बाबा ये कर दो, बाबा वो ठीक कर दो, ये काम बन जाए, उसकी चिंता दूर हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी बिना कुछ मांगे बाबा को सिर्फ धन्यवाद दिया? कभी केवल इसलिए बैठे कि आज कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ पल आपके साथ बिताने हैं। यही वह भावना है जो साधारण पूजा को भी गहरा बना देती है। अब जानते हैं दीपक जलाने का असली अर्थ क्या है। हम रोज दीपक जलाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा, दीपक केवल तेल और बाती नहीं है। दीपक एक संदेश है। जैसे दीपक अंधकार हटाता है, वैसे ही भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए कि बाबा, मेरे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार है,
सबसे पहले आप उसे दूर कर दीजिए। जब पूजा इस सोच के साथ होती है तो मन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर का मंदिर कब खाटू जैसा महसूस होने लगता है। जब वहां पर जाने से पहले मन शांत होने लगे, जब मंदिर के सामने बैठकर समय का पता न चले, जब आरती केवल आवाज ना रह जाए बल्कि भीतर की धड़कन बन जाए, और जब भगवान से शिकायत कम और बातचीत ज्यादा होने लगे, तब समझिए आपका घर केवल घर नहीं बना, वह आपकी आत्मा का विश्राम स्थल बन गया। एक छोटी सी साधना बताती हूँ। मैं आपको कोई कठिन नियम नहीं बता रही, बस आने वाले अगले 7 दिन तक एक काम कीजिए। जब भी आप अपने घर के मंदिर में जाएं, पहले 60 सेकंड तक कुछ भी मत बोलिए, सिर्फ बाबा को देखिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मन में एक वाक्य कहिए कि बाबा मैं आ गया हूँ। बस इतना सा, ना कोई लंबी प्रार्थना, ना कोई लंबी लिस्ट और ना ही कोई जल्दबाजी। आप पाएंगे दोस्तों कि आपकी पूजा का अनुभव पहले से अलग होने लगा है। लेकिन एक और गलती, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी बहुत लोग एक गलती कर देते हैं। वो गलती इतनी सामान्य है कि उन्हें पता भी नहीं चलता, और उसी वजह से पूजा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। आखिर वह गलती क्या है? क्या दीपक जलाना केवल पर्याप्त है? क्या आरती गाना ही भक्ति है? या फिर भगवान हमसे कुछ और भी चाहते हैं? दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि भगवान को पाने का रास्ता केवल पैरों से तय नहीं होता, उसके लिए मन का चलना भी जरूरी है। लेकिन अब एक सवाल, अगर हमारी भावना अच्छी है फिर भी पूजा का आनंद क्यों नहीं मिलता? कई बार कोई बड़ी कमी नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें होती है। आज हम ऐसी 7 सामान्य गलतियों की बात करेंगे जिन्हें सुधार कर आप अपने घर के मंदिर का वातावरण और अपनी भक्ति दोनों को और अधिक गहरा बना सकते हैं। पहली गलती, जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मन ही मन कहा चलो जल्दी से पूजा भी कर लेते हैं। यहीं से भक्ति का रस कम होने लगता है। जब पूजा एक जिम्मेदारी बन जाती है तो मन उसे जल्दी से पूरा करना चाहता है, लेकिन जब पूजा एक मुलाकात बन जाती है तो मन खुद रुकना चाहता है। हर दिन 5 मिनट भी अगर पूरे मन से दिए जाएं, तो वे आधे घंटे की जल्दबाजी वाली पूजा से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकते हैं। दूसरी गलती, यह शायद सबसे सामान्य गलती है। आरती चल रही है लेकिन मन में अगले काम की नई लिस्ट बन रही है। हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन दिमाग किसी और बहस, व्यापार या चिंता में उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में भगवान दूर नहीं होते, हम स्वयं अपने मन से दूर हो जाते हैं। इसलिए मंदिर में बैठते ही अपने मन से कहिए, अगले 5 मिनट दुनिया इंतजार कर सकती है। तीसरी गलती, ध्यान दीजिए, हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं मांगने से ही शुरू होती है। मांगना गलत नहीं है, भगवान तो अपने भक्त की हर सच्ची प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन क्या हमने कभी बिना किसी इच्छा के केवल धन्यवाद दिया? एक दिन ऐसा भी रखिए जब मंदिर में जाकर सिर्फ इतना कहें कि बाबा आज मैं कुछ लेने नहीं, आपका धन्यवाद करने आया हूँ। फिर देखिए उस दिन आपका मन कितना हल्का महसूस होता है। चौथी गलती, हम रोज मंदिर की धूल साफ करते हैं, लेकिन एक प्रश्न कि क्या हमने अपने भीतर की नाराजगी, ईर्ष्या, कटुता और अहंकार को साफ करने की कोशिश की? अगर मन भारी है तो पूजा का आनंद अधूरा रह जाता है। हर आरती से पहले मन ही मन बाबा से कहिए कि बाबा मेरे भीतर जो भी अशुद्ध विचार हैं, उन्हें पहचानने और छोड़ने की शक्ति दीजिए। पांचवी गलती, कई लोग मंदिर से उठते ही वही पुराना व्यवहार शुरू कर देते हैं। कठोर शब्द, बिना बात पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट। अब जरा सोचिए, अगर पूजा के 5 मिनट बाद ही हमारा व्यवहार बदल जाए
तो पूजा का प्रभाव कहाँ गया? सच्ची पूजा मंदिर में नहीं परखी जाती, वो घर के बाकी कमरों में परखी जाती है। छठी गलती, उसकी पूजा ज्यादा अच्छी है, वो इतने घंटे बैठता है, उसके घर का मंदिर तो बहुत बड़ा है। भक्ति में तुलना का कोई स्थान नहीं होता। भगवान समय नहीं गिनते, भावना देखते हैं। किसी के पास 1 घंटा, किसी के पास 10 मिनट, और अगर वे 10 मिनट पूरे समर्पण से दिए जाएं, तो वही सबसे बड़ी भेंट बन सकते हैं। 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वो बात जो शायद पूरी वीडियो का सबसे सुंदर संदेश है। घर का मंदिर केवल वो जगह नहीं जहां भगवान की मूर्ति रखी है। घर का मंदिर वो स्थान है जहां आपका मन बार बार लौटना चाहता है। अगर मंदिर में बैठकर आपके भीतर शांति जन्म ले, क्षमा जागे, अहंकार थोड़ा कम हो जाए और प्रेम बढ़ जाए, तो समझिए आपकी पूजा सफल हो रही है। और यही वो परिवर्तन है जो धीरे धीरे घर के वातावरण को भी बदल लेती है। अब एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आज से ही जब भी आप अपने घर के मंदिर में जाएं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले एक गहरी सांस लेंगे, फिर बाबा को मुस्कुराकर प्रणाम करेंगे और मन ही मन कहेंगे कि बाबा, मैं केवल पूजा करने नहीं आया, मैं अपने मन को आपके पास छोड़ने आया हूँ। दोस्तों, अगर ये एक आदत बन गई तो घर का वही छोटा सा मंदिर आपके लिए सचमुच शांति का सबसे बड़ा स्थान बन सकता है। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात बाकी है जो इस पूरी चर्चा का सार है कि क्या घर का मंदिर कभी खाटू धाम की जगह ले सकता है, या दोनों जगह का अपना अपना अलग महत्व है। इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी, कि घर का मंदिर भी खाटू धाम जैसा फल दे सकता है। आइए इसे बेहद सरल भाषा में समझते हैं। घर का मंदिर और खाटू धाम दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों का उद्देश्य अलग है। खाटू धाम आपको याद दिलाता है कि जीवन में भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। वहां पहुंचते ही मन अपने आप विनम्र हो जाता है। भीड़ में भी जय श्री श्याम की आवाज सुनकर दिल भर आता है। हजारों लोगों की श्रद्धा मिलकर ऐसा वातावरण बनाती है जो मन को भीतर तक छू जाता है। लेकिन घर का मंदिर आपको एक और बड़ी सीख देता है। वह कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ पहचानना सीख गए तो फिर दुनिया की कोई भी जगह तुम्हें भगवान से दूर नहीं कर पाएगी। यही दोनों के बीच सबसे सुंदर संबंध है। एक आपको बुलाता है और दूसरा आपको संभालता है। एक आपको जगाता है, दूसरा आपको हर दिन जोड़ कर रखता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति साल में एक बार खाटू धाम जाए लेकिन पूरे साल घर के मंदिर से दूर रहे, तो क्या उसकी भक्ति पूरी होगी? शायद नहीं। और अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश खाटू धाम ना जा सके, लेकिन रोज पूरे प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा से बाबा को याद करे, तो क्या उसकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचेगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? भगवान दूरी से नहीं, दिल से जुड़े हैं। दोस्तों, अक्सर हम भगवान को खोजते खोजते बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान चुपचाप हमारे घर के उसी छोटे से मंदिर में हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें चाहिए कुछ पल जब हम बिना किसी दिखावे के सिर्फ उनके साथ बैठ जाएं, और यही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करें। मैं आपको कोई कठिन नियम नहीं दे रही, बस एक छोटा सा संकल्प कीजिए। अगले 11 दिनों तक जब भी आप अपने घर के मंदिर में जाएं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, मोबाइल दूर रखेंगे, एक गहरी सांस लेंगे और भगवान को देखकर मुस्कुराएंगे और केवल एक वाक्य कहेंगे कि बाबा, आज मैं आपके साथ कुछ पल बिताने आया हूँ, बस इतना। फिर देखिए धीरे धीरे आपकी पूजा कैसे बदलती है। याद रखिए, दीपक की लो छोटी हो सकती है, लेकिन वह अंधकार से कभी नहीं डरती। उसी तरह घर का मंदिर छोटा हो सकता है, लेकिन अगर वहां बैठने वाला
जो मन है वो सच्चा है, तो वही स्थान आपके जीवन का सबसे पवित्र कोना बन सकता है। और जब कभी अवसर मिले तो श्रद्धा के साथ खाटू धाम भी अवश्य जाइए, क्योंकि तीर्थ हमें भगवान के और निकट ले जाते हैं और घर का मंदिर हमें उस निकटता को हर दिन जीवित रखना सिखाता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, तो आज कमेंट में कोई इच्छा मत लिखिए, कोई समस्या मत लिखिए, बस एक लाइन लिखिए कि बाबा, मेरे घर ही नहीं, मेरे मन के मंदिर में भी आप हमेशा प्रकाशित रहें। ये लाइन केवल एक कमेंट नहीं होगी, यह आपके अपने मन के साथ किया गया एक संकल्प होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और उन सभी श्याम प्रेमियों तक जरूर पहुंचाइए जो कभी कभी ये सोचते हैं कि भगवान उनसे दूर हैं। याद रखिए, भगवान दूर नहीं होते, कभी कभी हमारा मन दूर चला जाता है। अपने मन को वापस ले आइए, बाकी रास्ता बाबा स्वयं दिखा देंगे। बोलिए प्रेम से, हारे के सहारे खाटू वाले श्याम की जय हो। जय श्री श्याम दोस्तों।